कि सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई करता है तो जात वाला ही करता है। महोदय आपसे ये सिर्फ नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, आपसे आपका किडनी नहीं मांग रहे हैं। लेकर के भिखारी बन जाए चाह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री कि यहाँ बिहार में आत्मनिर्भर बेटी हाथ में कटोरा लेके आत्मनिर्भरता का परिचय दे रही है कि आपसे विज्ञप्ति मांग कर रही है। मेरा नाम स्वीटी है। ये बड़ी बात है कि आप लोगों को गांधी मैदान के अंदर खड़े रहने दिया जा रहा है, नहीं तो रोड से जब लाठी मार के भगाया जा रहा था तो उस समय का स्थिति और अभी का चलिए आज तो कुछ तो अच्छा है ना मैम, स्थिति अभी भी खराब है क्योंकि हमें लॉक कर दिया गया। इसका क्या मतलब? ये लॉक कर दिया, जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं। गेट तो खुला हुआ है। गेट अभी खुली है, अभी आप आए हैं, ठीक है। अभी इससे पहले सारा गेट गांधी मैदान का एक भी गेट खुला हुआ नहीं था। डेलीगेशन टीम में कब गए से है आप गांधी मैदान? वजह से ही यहाँ पे हैं। कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे? हम लोग को मानव श्रृंखला के बनाकर हम लोग जा रहे थे, रोड पे जाना चाह रहे थे। किसी भी यातायात को बाधित नहीं कर रहे थे। कितने लोग हैं? हम लोग तो 2000 की संख्या में हैं अभी यहाँ पे। 2000? हाँ, और बाहर ही है हमारे, उसको घुसने नहीं दिया गया था। अच्छा, तो हम लोग तो सारे लोगों को अंदर ले आके बंद कर दिया गया। जी मैं हम लोग तो अच्छा, यानी कि गांधी मैदान को जेल बना दिया गया। जलियांवाला बाग। यही बैनर ली हूँ कि मुझे 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति 1 to 8 चाहिए, क्योंकि हम लोग 3 सालों से बेरोजगार और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी हम लोग को हमारे ऊपर लाठी बर्बरतापूर्ण से बरसाया जाता है, तो कभी हम लोग को खून का बलि चढ़ाया जाता है। तो आप ही बताइए मैम, जब तेजस्वी जी हमारे जो डिप्टी सीएम है 2 दिन इंतजार नहीं किए तो हम लोग को कहते हैं कि 3 साल इंतजार करो, और आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे हैं। पिछले 3 सालों से अभी तक हमने 39 आंदोलन कर लिया है, और जो हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू है शिक्षा मंत्री जी, वो आते हैं और कहते हैं कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप लोग आंदोलन करने के लिए फ्री है, आप लोग आंदोलन करते रहिए। क्या यही हमारा जो हम शिक्षक होने वाले हैं, क्या शिक्षक अभ्यर्थी हमेशा से रोड पे ही उतरते रहेगा? तो क्या हमारा राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? क्या हमारा विकास, जो बिहार का विकासशील जो हमारा राज्य घोषित कर दिया गया है, क्या यह विकासशील से विकसित कभी बनेगा? क्या यह जो सपना देखते हैं हमारे नीतीश चाचा कि यहाँ की जो बेटी है सेल्फ डिपेंड बनेगी, तो वो क्या सेल्फ डिपेंड? ये है आत्मनिर्भरता, भारत का परिचय कि यहाँ बिहार में आत्मनिर्भर बेटी हाथ में कटोरा लेके आत्मनिर्भरता का परिचय दे रही है कि आपसे विज्ञप्ति मांग कर रही है। इस कटोरे में कम से कम आपको जब इतनी भी अपने राष्ट्र के लिए थोड़ी सी भी भावना है तो आप हमें विज्ञप्ति दे दीजिए, ताकि हम अपने स्कूल में जाकर अपना जो योगदान है हम अपना योगदान दे सके। कहीं ना कहीं मैं बता दूं मैम कि एक दिन में कम से कम एक शिक्षक 30 बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं, और आप सोच सकते हैं 3 सालों में 30 से गुना कर दीजिए, उतना बच्चों का वो नीतीश चाचा भविष्य खराब करने का काम किए हैं, अंधकार में लाने का काम किए हैं। ये हाथ में क्या है? ये कटोरा तो दिख रहा है, बट क्यों है? ये विज्ञप्ति मांगने के लिए कि हम लोगों को, यानी ये भीख मांगा जा रहा है। हाँ, अब हम लोग को जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम इस कटोरे में आप विज्ञप्ति रख दीजिए ताकि हम लोग सेल्फ डिपेंड बन जाए, अपना जीवन यापन भी करें। और आपका सपना जो है कहीं ना कहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो हम लोग, लेकिन यहाँ पर तो बेटी पढ़ाओ तक ही सीमित है। बेटी जॉब 70 बच्चों पर एक शिक्षक है, मात्र एक शिक्षक 70। ये तो बिल्कुल सही बात बोल रही है कि सरकारी स्कूल जो है उसकी व्यवस्था बहुत खराब है, शिक्षक नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर खड़े हैं। गांधी मैदान में जलियांवाला बाग बना दिया गया है। क्या विक्की, क्या कहेंगे, आज क्यों इकट्ठा है अपने दोस्तों के साथ? सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद कि हम लोग के बेरोजगारों का आप आवाज़ बार बार उठाती हैं। आज ये दुर्भाग्य ही आप कहिए मैम कि आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर है। आज सारे लोगों को स्कूल में होना चाहिए था, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए था कि शिक्षक दिवस है आज, और हम लोग यही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अभी आपने देखा कि महिला के हाथ में कटोरा है, यानी कि ये भीख मांग रही है, ये रिक्वेस्ट कर रही है मुख्यमंत्री जी से कि महोदय हमको नोटिफिकेशन दे दीजिए। कटोरा लेकर भीख मांग रही है, इसमें पैसा भी था, कुछ चेंज पैसा चिल्लर भी कुछ लोग दिए भी पैसा, दे भी दिए पैसा। हाँ दे भी दिए। क्या चाह रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कि हम लोग भिखारी ही बन जाए? खासकर पढ़ लेकर के भिखारी बन जाए चाह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री? खासकर शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री से विशेषकर, वो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, हम शिक्षक हैं। यही प्रोफेसर और शिक्षक की करतूत होती है। आप जब कुर्सी पे बैठ गए हैं तो आप अपने गरिमा को भूल गए हैं। अगर ये नहीं भूलते तो ये इतने सारे लोग
आप देख रहे हैं कि ये सब सीटेड बीटेड क्वालिफाइड है 3-4 साल से, और 2-2 4-4 बार लोग क्वालिफाइड है। अपने आप को जो प्रशिक्षित हो जाता है वो अपने आप को मानता है कि मैं शिक्षक बन गया हूं, और ये तो प्रशिक्षण करने के बाद में सीटेड बीटेड ऑलरेडी क्वालिफाइड कर लिए है, तो ये क्यों नहीं शिक्षक है? महोदय, आपसे ये सिर्फ नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, आपसे आपका किडनी नहीं मांग रहे हैं कि आप अपने किडनी ट्रांसफर कर दीजिए, हमको आपकी आवश्यकता नहीं। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं और आपको देने की आवश्यकता है। आपकी जो सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है, उनका दावा था, सरकार बनने से पहले उन्होंने क्या दावा किया कि पहली कैबिनेट में प्रथम जो मुहर जो लगेगी वो 10 लाख नौकरी और रोजगार पर लगेगा। यही 10 लाख नौकरी और रोजगार है। पिछले दिनों आपने 22 तारीख को पिटा पलटी मार रहे हैं, ये भी नहीं। सरकार जो है इनका बना है रोजगार पर, ये मेन इनका बेस यही पर टिका हुआ है। अगर ये नहीं देते हैं ना, तो मैं दावे के साथ डंके के चोट पर कह सकता हूं कि इनका विलुप्त होने में कोई देर नहीं लगेगा। इसलिए क्योंकि इनका बेस ही बुनियादी यही है, रोजगार और नौकरी। अभी जितना सवाल पूछा जाएगा या किया जाएगा आरजेडी यानी आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव से किया जाएगा, ठीक ना? क्योंकि वादा तो उन्होंने किया था जी, उनको याद नहीं होगा, उससे हम एज में अधिक हैं, ठीक ना? आपको जो सत्ता मिली है ना, ये विरासत मिली है। आप चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। आप यहाँ चारों तरफ जो देख रहे हैं ना, जितना भी युवा हुआ है, ये इतना संघर्ष का एक बीए का डिग्री ना 1.25 लाख रुपए में मिलता है। यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को विरासत में सत्ता मिली है। नहीं, जो हम बात कर रहे हैं, आप 2000 आपको याद नहीं होगा तेजस्वी जी, लेकिन हम आपको याद दिला रहे हैं कि 2020 में जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे उड़न खटोला से, वैसे उड़न खटोला जी, तो आपको एक रिपब्लिक टीवी का पत्रकार हिंदू मुस्लिम का सवाल पूछा था, तो लेकिन आप उनको क्या जवाब दिए थे कि बस हम पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई रोजगार पे बात करते हैं और तीसरा मुद्दा नहीं। आपका कहाँ अब आप जब आप सत्ता से विपक्ष में थे उस समय आप क्या मतलब कि ट्वीट करते थे रोजगार की बात। आप सत्ता में आए हैं, 15 से 20 दिन हो गया है, ये सरकार आप सत्ता मतलब सरोकार के लिए आए, हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं। आप विरासत मिला हुआ, आप हेमंत सोरेन को देख लीजिए, केसीआर को देख लीजिए, और यहाँ जगनमोहन रेड्डी को देखिए, एम.के. स्टालिन को देख लीजिए, ठीक ना? कैसे काम किया जाता है, बाप के विरासत को कैसे संभाला जाता है। आपको विरासत, आप 2020 में जितना भी आपका सीट मिला है 2075 में हर युवा न जात न पात, बात तेजस्वी की बात पे हुआ था, और आपको इसीलिए आपको इतना सीट मिला। लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर मंत्रियों को गलतफहमी होती है कि अब जाति के नाम पर वोट मिलेगा, लेकिन अब हमारे युवा जागरूक हो गए। नहीं, यहाँ पे हम लोगों को रोजगार के मुद्दे पर वोट चाहिए। पहले भी मैं आपको बताया था कि जात पात पे वो देते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है। वो जानते हैं कि सिर्फ हम अपने जात वालों को देंगे ना तो जरूरत पड़ेगा तो वो हमको हेल्प करेगा, लेकिन उनकी भूल है कि सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई करता है तो जात वाला ही करता है। सबसे ज्यादा आपको नीच गिराने का कोई काम करेगा ना तो आपके पड़ोसी वाला, जो आपका पड़ोसिया जो होगा ना, जो जाति होगा ना पड़ोसिया, वही आपको सबसे नीचे गिराने का काम करेगा। तो हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग जानते हैं कि किसको देना है। हम लोग रोजगार और नौकरी को लेकर वोट दिए थे ना। अगर भगवान पता नहीं किस कारण से, चाहे जो भी कारण हो, उस वक्त सरकार इनकी नहीं बनी थी। चलिए मैं मानता हूँ कि फिर भी बड़ा पार्टी बनकर बिहार में उभरा था ये आरजेडी, और आज भगवान करे कि ये आगे भी इनकी सरकार रहे, और आज इनकी जो महागठबंधन की सरकार बन गई, जैसे अलट के पलट के जो मुख्यमंत्री जी बना लिए हैं, सरकार बन गई है, अब तो इनको काम करना चाहिए था ना। अभी भी दावा कर रहे हैं 2020 के विधानसभा में जितने भी वादे किए उस पर वादे पे खरा उतरिए। आप बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनते, अरे चीफ मिनिस्टर है आप, चीफ मिनिस्टर आपके अंडर में आरजेडी के प्रवक्ता जो आते थे, आप जैसे कि ऋतु मैम हो गया, आलोक कुमार मेहता, जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आज वो बोलते हैं कि हमको टाइम दीजिए, कितना टाइम दीजिए? यही बोलेंगे कि अभी तो मैं 15, 16, 20 दिन हुआ है, अभी समय दो, समय मांगेंगे। 16 दिन हुआ है, हमारा तो 3.5 साल से ऊपर हो चुका है। वो हमारी गलती क्या है? आज के युवा हैं जागरूक, रोजगार के मुद्दे पर ही वोट चाहिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और गांधी मैदान का ये नजारा दिखाइए, आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस, और शिक्षकों की ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये इनको मजबूर किया गया है सड़क पे आने के लिए, और जालियावाला बाग वाला हाल इन लोगों का कर दिया गया है। तो शर्म आनी चाहिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी भैया को, क्योंकि उन पे ये लोग भरोसा किए थे, हम भरोसा करते हैं। तो ये भरोसा को कायम रखिएगा, तोड़िए मत।